सीरिया से अब आपको लेकर चलते हैं अमेरिका। वहां डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी आगामी सरकार को आउटसोर्स करना शुरू कर दिया, यानी 40 दिन बाद सरकार तो उन्हीं की बनेगी, लेकिन उसकी रूपरेखा इलॉन मस्क सहित कई अरबपति बनाएंगे। यानी अमेरिका में अब की बार अरबपति सरकार का सीन बन रहा है। इलॉन मस्क और विवेक रामास्वामी जैसे अरबपतियों को अपनी सरकार में जगह देकर ट्रंप पहले ही चौंका चुके हैं, लेकिन अब जो कुछ वो कर रहे हैं वो अमेरिकी जनता को काफी हैरान कर रहा है। अब ट्रंप सरकार की भर्तियां अमेरिका के अरबपति बिजनेसमैन फाइनल कर रहे हैं। पहली बार है जब अमेरिका में सिलिकॉन वैली के मिलियनियर्स और बिलियनियर्स ये तय कर रहे हैं कि ट्रंप सरकार में किन अधिकारियों की नियुक्ति होगी। कई बड़ी कंपनियों के सीईओ और फाउंडर इसके लिए अलग से समय निकाल रहे हैं और ट्रंप सरकार के लिए पूरा होमवर्क कर रहे हैं। इनमें पहला नाम खुद इलॉन मस्क का है। वो अमेरिका के बड़े बड़े विभागों में अहम पदों पर नियुक्ति के लिए इंटरव्यू ले रहे हैं। दूसरा नाम ओरेकल के को फाउंडर लैरी एलिसन का है। वो भी कई बड़े पदों की नियुक्तियों के लिए इंटरव्यू ले रहे हैं। तीसरा नाम मोज़ैक कंपनी के मालिक मार्क एंडरसन का है, जिन्होंने बनाया तो वेब ब्राउजर है, लेकिन इन दिनों अमेरिकी विदेश विभाग, रक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग के भर्ती के लिए इंटरव्यू ले रहे हैं। चौथा नाम इलॉन मस्क के करीबी जेरेज का है, जो कि विदेश नीति का कोई अनुभव नहीं रखते हैं, लेकिन वो विदेश मंत्रालय में भर्ती के लिए इंटरव्यू में शामिल है। अगला नाम सिकोया कैपिटल में इन्वेस्टर शॉन का है, जो कि फिजिक्स में पीएचडी है, लेकिन खुफिया और रक्षा विभाग में अहम पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू लेते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा इलॉन मस्क की बोरिंग कंपनी के प्रमुख स्टीव डेविस तमाम आवेदकों से बजट और बचत पर सवाल पूछते नजर आए। यानी सिलिकॉन वैली के कई अरबपति सीईओ ट्रंप प्रशासन की भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा बन गए। वैसे चुनाव जीतने के बाद ट्रंप ने जब अपने रिजॉर्ट में पहली बैठक बुलाई थी, तो उसमें इलॉन मस्क के साथ साथ अरबपति लैरी एलिसन भी शामिल हुए थे। तभी से लगने लगा था कि ट्रंप सरकार में उद्योगपतियों का दबदबा होगा। वैसे आमतौर पर जब लोग नौकरी के लिए आवेदन करते हैं तो उनका वर्क एक्सपीरियंस, काम करने की क्षमता, उनकी काबिलियत, उनकी ताकत और उनकी कमजोरी से जुड़े सवाल किए जाते हैं। लेकिन बात जब ट्रंप सरकार में अहम पदों पर काम करने वालों की हो तो ये मामला थोड़ा अलग हो जाता है। ट्रंप के लिए इंटरव्यू ले रहे अरबपति बिजनेसमैन अपने सवालों से सबको चौंका रहे हैं। उन्होंने अलग अलग सेक्टर्स में काम करने वाले लोगों से एक जैसे सवाल पूछे। ऐसे ही कुछ सवालों की एक लिस्ट बाहर आई है, आप भी देखिए। पहला सवाल था कि पेंटागन में कैसे सुधार किया जा सकता है। यह भी पूछा गया कि खुफिया एजेंसियों को और प्रभावी कैसे बनाया जा सकता है। पिछले 3 चुनावों में आपने किस उम्मीदवार का समर्थन किया है? 6 जनवरी 2021 को कैपिटल हिल में हुई हिंसा पर आपकी राय क्या है? क्या 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में किसी तरह की धांधली हुई थी? कई न्यूज़ रिपोर्ट्स में ऐसा भी दावा किया जा रहा है कि जिन लोगों ने 6 जनवरी 2021 को हुई हिंसा की निंदा की, या फिर जिन लोगों ने 2020 में हुए राष्ट्रपति चुनाव को सही ठहराया, उन्हें जॉब ऑफर मिलने का चांस कम है। कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप की सरकार में काम करने के लिए सिलिकॉन वैली के सीईओज वाले इंटरव्यू पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रहे हैं।